हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। और ये जो टॉपिक आपके बीएड सेकेंड ईयर में जो आपका पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट, उसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, भारतीय ज्ञान आयोग क्या है, कैसे ये वर्क करता है। इंडिया हैज़ अ डाइवर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम दैट स्पेन्स एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड देन हायर एजुकेशन। The education system in India is governed by various boards and authorities at different level। और ये फिर आगे जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो इसको फिर आगे गवर्न करने के लिए अलग अलग जो बोर्ड्स और जो अथॉरिटीज़ बनाई है अलग अलग लेवल पर, तो वो सारी क्या है, इसको गवर्न करती है, इसकी देख रेख करती है। तो यहाँ पर अब हम जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसका ओवरव्यू देखेंगे। हम जानेंगे एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम की। एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसको हम प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंटायर सुपरस्ट्रक्चर ऑफ द नेशन विच वी इंटेंडेड टू बिल्ड। ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारा का सारा सुपरस्ट्रक्चर है जो हम डेवलप करने की सोचते हैं किसी भी नेशन में, उसका बिल्कुल बेस है हमारी प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन। क्योंकि लोगों को अगर बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो वहाँ पर हम डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकते। इसलिए क्या है, इट इज़ कॉल्ड द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। आगे देखो इसमें क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर स्प्रेडिंग मास लिटरेसी विच इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन अगर लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है, उनको इसका एक्सेस मिल जाता है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मास लिटरेसी है हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं हम एक लेवल पर। तो इसलिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब देखते हैं हम जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसका स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है। जो इंडिया है इसमें मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है या प्राइमरी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक की, यानी कि इट कवर्स क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट टू 8th। इट इज़ क्रूशियल स्टेज फॉर बिल्डिंग फाउंडेशनल स्किल्स इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर भी, मतलब इसमें 8 क्लासेस तक हम ले लेते हैं। अब देखते हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके बारे में कोठारी कमीशन ने क्या कहा था। कोठारी कमीशन ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी में इन्होंने 4 साल का टाइम पीरियड माना था, और इसमें जो एज ग्रुप लिया था इन्होंने 6 साल से लेकर जो 10 साल तक का एज ग्रुप है इसको इन्होंने लोअर प्राइमरी जो स्टेज है इसमें इंक्लूड किया था। इसके बाद इन्होंने बात की थी अपर प्राइमरी। इन्होंने 4+3 ईयर्स का फॉर्मूला दिया था। 4 ईयर्स लोअर प्राइमरी हो गया और 3 ईयर्स अपर प्राइमरी हो गया। और अपर प्राइमरी में जो एज ग्रुप इन्होंने लिया था वो था 10 to 13 ईयर्स, यानी कि 10 से लेकर 13 साल तक का एज ग्रुप था। आगे देख लेते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में और क्या होता है। अब हम देखते हैं इसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी हैं, इनको गवर्न कौन करता है। द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है वो मेन इसकी रेगुलेटरी बॉडी है जो इसको गवर्न करती है, इसकी देखरेख करती है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो हैव देयर ओन एजुकेशन डिपार्टमेंट ओवरसीइंग द एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद फर्दर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अपने डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं स्टेट लेवल पर, जो क्या है इसकी देख रेख करते हैं, इसको सही से इसका संचालन करने में हेल्प है वो करते हैं। आगे हम देखते हैं अब इसमें करिकुलम क्या होता है। द करिकुलम एट दिस लेवल फोकस ऑन द बेसिक सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस। इसमें जो बिल्कुल बेसिक सा करिकुलम होता है जिसमें क्या है हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी है और जो
मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने या साइंटिफिक आउटलुक का उसको डेवलप करने की जो करने के लिए जो नेसेसरी सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो सारे के सारे करिकुलम में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ होगी और लैंग्वेज स्टडीज़ होगी। ये सारी की सारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें शामिल कर ली जाती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है वो रीजनल लैंग्वेज रहता है, रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी एंड इंग्लिश। इस तरीके से जो एलिमेंट्री जो एजुकेशन है इसमें इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की। मैंने इसमें तीनों लेवल हैं, प्राइमरी, अपना सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को एक साथ इसी वीडियो में कवर किया है। इसलिए मैंने जो इनको इंपॉर्टेंस है इनके बहुत ही कम पॉइंट्स लिखे हैं। अगर ये क्वेश्चन अलग अलग से आता है तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस के पॉइंट है वो और ऐड कर देने हैं। जैसे मान लो अगर वो ये पूछ लेते हैं भी सिर्फ आप इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है इसके बारे में बताओ प्लस आप सिर्फ इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को डिस्कस करो, तब आप एलिमेंट्री एजुकेशन का सारा स्ट्रक्चर, करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे अभी मैंने बताया वो बताकर इसके इंपॉर्टेंस और नीड के पॉइंट अलग से ऐड करोगे। मैंने इसमें वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके जो कुछ एक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन है। अगर हम लोगों को प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो हम आगे सेकेंडरी या हायर एजुकेशन का सोच भी नहीं सकते। सेकंड पॉइंट है कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हर एक इंडिविजुअल का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसको डेवलप करने में हेल्प करती है, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू हम लोगों में इतने जो स्किल्स है वो डेवलप कर सकते हैं जो उनके लिए क्या है हेल्पफुल हो सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट है सोशलाइजेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू क्या है हम सोशलाइजेशन है इसको भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब एलिमेंट्री एजुकेशन की बात आती है तो वहाँ पर जो अलग अलग सोसाइटीज़ है, अलग अलग सोशल इन्वायरमेंट बैकग्राउंड वाले जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ एक जगह पर एजुकेशन को एक्वायर करते हैं। तो इसमें क्या है इससे जो सोशलाइजेशन है वो भी डेवलप होता है। आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये हमें सेकेंडरी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करती है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन ही आती है। तो इसलिए जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी प्रिपरेशन क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन में ही होती है। अब आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन की, क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, भारतीय ज्ञान आयोग है, इसमें जो दूसरा लेवल आता है एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद वो आता है सेकेंडरी एजुकेशन। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन है जो इंडिया में, उसमें जो 9 से लेकर 12 तक जो क्लासेस है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। और ये क्या है हायर एजुकेशन और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके लिए ये क्या है एक बेसिक स्टेज है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है, तो सिमिलरली जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बच्चों को हायर एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन के लिए फर्दर प्रिपेयर करती है। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 और 1992 में जो एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी थी तो उसमें भी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको ये माना गया कि जो 9 से लेकर 12 तक की जो क्लासेस होंगी उनको हम सेकेंडरी एजुकेशन है वो बोलेंगे। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता है। इसमें अब आगे हम बात करते हैं जो इसकी रेगुलेटरी बॉडीज़ है जो इसको क्या है एक तरीके से गवर्न करती है, इसको क्या है सही तरीके से सुचारू रूप से इनका संचालन करती है। तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड होते हैं, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं या फिर जो सेंट्रल लेवल पर होते हैं। इसमें जो इंडिया का जो स्टेट बोर्ड्स है जैसे हरियाणा में HBSE होता है, हरियाणा बोर्ड हो गया। इसी तरीके से जो हर एक स्टेट है उनके डिफरेंट बोर्ड्स हैं जो क्या है सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम की देख रेख करते हैं। और सेंट्रल लेवल पर आप सब जानते हो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE है या CISE है, ये अलग अलग जो बोर्ड है ये सेंट्रल लेवल पर भी जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसको क्या है इसकी देख रेख करते हैं, इसको गवर्न करते हैं एक तरीके से। इसके बाद इसमें जो करिकुलम होता है इसमें करिकुलम क्या है अब बेसिक करिकुलम नहीं है, इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है। बच्चों को क्या है उनकी जो चॉइसेस है उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो अपना चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें स्पेशलाइज्ड करिकुलम होता है, जैसे स्टूडेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग साइंस, कॉमर्स या फिर जो आर्ट्स स्ट्रीम है वो अपना चूज़ कर सकते हैं।
इसमें अब उनको आगे बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं। उनको उन पर ऐसा नहीं है कि ये सारे मतलब उन पर सब्जेक्ट थोपे नहीं जाते कि ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्या होता है? एग्जामिनेशन सिस्टम सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम का क्या है, ये जो इनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ है जो इनको गवर्न करती है वही सारा का सारा एग्ज़ाम है वो इनका कंडक्ट करवाती है। आगे हम बात कर लेते हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसकी इम्पोर्टेंस की। तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये क्या है, हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेगी, क्योंकि इसमें जो बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रीम है वो चूज़ करेंगे। जैसे मान लो किसी ने आगे हायर जो एजुकेशन है हायर स्टडीज़ में आगे जाकर उसने मान लो साइंस की लाइन पकड़नी है, तो वो पहले से ही अपना जो साइंस सब्जेक्ट है उसको चूज़ करेगा। तो बेसिकली क्या है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये हायर एजुकेशन के लिए क्या है, बच्चों को प्रिपेयर करती है। इसके अलावा जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल है वो डेवलप होते हैं। और करियर स्पेशलाइजेशन, बच्चे अपने करियर को ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी एजुकेशन में अपने सब्जेक्ट्स है वो चूज़ करते हैं। जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसा वो अपना करियर फ्यूचर में देखता है उसी अकॉर्डिंग वो अपने सब्जेक्ट्स है वो चूज़ करता है। और इसके बाद इस बोर्ड एग्जामिनेशन का मैंने अभी बता ही दिया। तो ये कुछ जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड बातें थी। आगे हमारा आ जाता है लास्ट लेवल इंडियन नॉलेज सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन। तो इसमें क्या है, हायर एजुकेशन में फिर दो तरीके आगे इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया जैसे अपना वोकेशनल एजुकेशन, और दूसरा हो गया जिसमें हम क्या है पर्टिकुलर कोई डिग्री के लिए हम स्टडी करते हैं। तो ये दो चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम इसमें यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। ओवरऑल इंडिया में बहुत बड़ा एक नेटवर्क है यूनिवर्सिटीज़ का, जो क्या है बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये और भी बहुत सारे वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड ये सारे के सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रोग्राम स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी पसंद का जो प्रोग्राम है उसमें इनरोल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ कैन बी सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब यूनिवर्सिटीज़ है वो क्या है सेंट्रल भी हो सकती है, यानी कि जो सेंट्रल सरकार उनकी देख रेख करती है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पर जो अथॉरिटी रहती है स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो ये तीनों ही तरीके की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में रेगुलेटरी बॉडीज़ की, तो इसमें जो यूजीसी है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इसमें की रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके ऊपर एक तरीके से अथॉरिटी का काम करती है। और इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ या जो इंस्टीट्यूशंस है उन पर एक तरीके से अथॉरिटी का काम करता है। डिग्री की बात करते हैं तो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अलग अलग तरीके की जो डिग्रीज़ है, बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ डिग्रीज है वो प्रोवाइड स्टूडेंट्स को करवाती है। आगे देखते हैं इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आईआईटीज़ हो गया, आईआईएम हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो पर्टिकुलर फील्ड की जो नॉलेज है जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश है, जैसे हिंदी है, ये कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है हायर एजुकेशन पर। इसके बाद ये कुछ कॉइंट्स हैं जो आपकी इम्पोर्टेंस है हायर एजुकेशन को उसको क्या है शो करते हैं, जैसे प्रोफेशनल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, रिसर्च एंड इनोवेशन हो गया, करियर अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल ग्रोथ, सोशल इम्पैक्ट्स। ये सारे के सारे कुछ ऐसे पॉइंट है जो हायर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें हमने तीनों ही लेवल की बात की, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। अगर इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके बारे में बताओ, तब तो अपने को जैसे मैंने करवाया है इसको आप एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर पूछ लेता है, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में पूछ लेता है या फिर सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन के बारे में पूछ लेता है, तब हमने इसका स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें लिखकर उसके बाद हमने इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस है उसके पॉइंट इसमें ऐड कर देने हैं। तो वो आपका पर्टिकुलर जो 16 या 15 मार्क्स जितने भी आपका मतलब क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मार्क्स का, उतने का क्वेश्चन आपका पूरा है वो तैयार हो जाएगा।